गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग टीचर। बच्चों गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? टीचर। अच्छे हो ना? तो मैं अंजू शुक्ला, आपकी हिंदी की शिक्षिका, आज आपको चित्रवाचन, कथा का चित्रवाचन करवाऊंगी। अच्छा बच्चों, अब हम लोग अपने क्लासरूम में चलते हैं। ठीक है। आप लोग पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 खोलिए सभी बच्चे। पेज नंबर 62। ये देखो बच्चों, आज का सुविचार है, मेहनत का फल मीठा होता है। क्या है बच्चों? मेहनत का फल मीठा है। मीठा होता है। तो जो लोग मेहनत करते हैं उनको फल अवश्य ही मिलता है। और आज की तारीख क्या है बच्चों? 22 तारीख है। महीना अभी कौन सा चल रहा है? जनवरी का महीना चल रहा है, पहला महीना, और सन 2021। दिन कौन सा है बच्चों आज का? शुक्रवार। शुक्रवार। वेरी गुड, शुक्रवार दिन है। हम लोग हिंदी विषय में सच्चा मित्र कहानी का चित्र कथा करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। आप लोगों ने किताब खोली? पेज नंबर 62 सबने खोला? यस। कथा, ये लिखा है चित्र कथा। चित्र कथा का मतलब जानते हैं? चित्र कथा का मतलब होता है चित्रों को देख करके कहानी बताना, चित्रों को देखकर कहानी बनाना। चित्रों को देख करके 4-5 वाक्य लिखना, इसका मतलब होता है चित्रकथा। अब आप ये देखिए, चित्र दिख रहा है आपको? इस चित्र में 2 बच्चे दिख रहे हैं। तो हम लोग चित्र के आधार पे कहानी बोलेंगे। आप लोग भी अपना माइक ऑन कर लीजिए सभी लोग, और मेरे साथ साथ बोलिए। मिहिर और डेविड और 2 मित्र थे। 2 मित्र थे। मिहिर और डेविड मीर और डेविड 2 मित्र थे। 2 मित्र थे। एक दिन पूरे दिन वे वे घूमने के लिए बाहर निकले। कौन निकले बाहर? मिहिर और डेविड। मिहिर और डेविड घूमने के लिए बाहर निकले। घूमते हुए दोनों एक जंगल में पहुंचे। एक जंगल में घूमते हुए दोनों कहाँ पहुंचे? एक जंगल में पहुंचे। ये दिख रहा है आपको जंगल? ये मिहिर है और ये डेविड है। ये लोग घूमते हुए एक जंगल में पहुंच गए। उन्हें सामने से बोलिए। उन्हें सामने देख
भालू आता दिखा। भालू आता दिखा। ये देखिए भालू दिख रहा है। मिहिर और डेविड घूमने निकले और घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुंच गए और वहां उनको सामने से एक भालू आता दिखा। भालू को देखकर भालू को देखकर भालू को देखकर भालू को डेविड 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 अकेला ही चुपचाप चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। ये जो डेविड है, ये डेविड जो है ये भालू को देखकर अकेला ही चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने मित्र को छोड़ दिया और अकेले ही पेड़ पे चढ़ गया। मिहिर भौचक्का नीचे ही खड़ा रहा। मिहिर भौचक्का नीचे खड़ा रह गया। ये जो मिहिर है, डेविड तो ऊपर चढ़ गया लेकिन मिहिर भौचक्का होकर नीचे खड़ा रह गया। भालू को पास आता देख मिहिर सांस रोककर लेट गया। अब जब भालू आता दिखा तो मिहिर सांस रोक करके लेट गया। डेविड तो ऊपर पेड़ पर चढ़ गया लेकिन मिहिर सांस रोक करके लेट गया। भालू उसे सूंघने लगा। ये देखो भालू मिहिर को सूंघ रहा है। तो डेविड तो ऊपर चढ़ गया पेड़ पे मिहिर को नीचे छोड़ करके, लेकिन जो मिहिर था वो भालू को देख करके लेट गया सांस रोक करके। भालू उसे सूंघने लगा। मिहिर को मरा समझकर भालू चला गया। जब मिहिर जमीन पे लेट गया सांस रोक करके तो भालू को लगा कि मिहिर मर गया है और वो मिहिर को मरा समझकर चला गया। जाते ही डेविड पेड़ से नीचे उतरा। हाँ, जब ये भालू चला गया तो डेविड जो पेड़ पे चढ़ गया था तो नीचे उतरा। उसने मिहिर से पूछा डेविड ने मिहिर से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? डेविड तो ऊपर चढ़ा था पेड़ पे, तो इसने मिहिर से पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? क्योंकि जो मिहिर था ये डर के मारे जमीन पे सांस रोक करके लेट गया था, तो डेविड को लगा कि भालू उसके कान में कुछ कह रहा है, जबकि भालू उसको सूंघ रहा था। मिहिर बोला भालू कह रहा था
कि संकट में साथ छोड़ देने वाले साथ छोड़ देने वाले सच्चे मित्र नहीं होते हैं। सच्चे मित्र नहीं होते हैं। मतलब मिहिर बोला कि भालू कह रहा था कि संकट में जो मित्र साथ छोड़ देते हैं वो सच्चे मित्र नहीं होते। क्यों ऐसा मिहिर बोल रहा था? क्योंकि डेविड उसका साथ छोड़ करके पेड़ पे चढ़ गया था। मिहिर को अकेला छोड़ करके डेविड पेड़ पे चढ़ गया था। तो मिहिर ने कहा कि जो मित्र संकट में साथ छोड़ देते हैं वे सच्चे मित्र नहीं होते। इस तरह हम लोगों ने चित्र देखकर कहानी का ये वाचन किया है। अब आगे देखिए, अभी हमने आपको चित्र दिखाया था, उसके आधार पे कहानी बोली थी। अब ये बताइए, प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। प्रश्नों के उत्तर बोलो। मिहिर और डेविड एक दूसरे के क्या थे? मित्र थे। मित्र थे। वेरी गुड। मिहिर और डेविड एक दूसरे के मित्र थे। मिहिर और डेविड घूमते हुए कहाँ पहुंचे? जंगल में। वेरी गुड। मिहिर और डेविड घूमते हुए जंगल में पहुंचे। भालू को देखकर डेविड ने क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया। भालू को देखकर चढ़ गया। डेविड चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। भालू को देखकर डेविड चुपचाप पेड़ पर चढ़ गया। भालू को पास आता देखकर मिहिर ने क्या किया? मिहिर ने क्या किया? चुपचाप लेट गया। मिहिर सांस रोककर लेट गया। जब भालू पास आया तो मिहिर सांस रोककर लेट गया। फिर से बताइए, मिहिर और डेविड एक दूसरे के क्या थे? मित्र थे। मिहिर और डेविड कहाँ पहुंचे? जंगल में। कहाँ पहुंचे? जंगल में। भालू को देखकर डेविड ने क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया। वेरी गुड। भालू को पास आता देखकर मिहिर ने क्या किया? सांस रोककर लेट गया। मिहिर सांस रोककर लेट गया। वो सूंघकर क्यों चला गया? वो मरा हुआ है। क्योंकि वो मरा हुआ है। रख देगी। मिहिर को मरा समझकर भालू चला गया। भालू को लगा कि मिहिर मर गया है और उसको मरा समझकर भालू चला गया। डेविड ने मिहिर से क्या पूछा? आपको भालू क्या कहा? डेविड ने मिहिर से पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? क्या कहा गया? डेविड ने मिहिर से पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? मिहिर ने डेविड को क्या बताया? मिहिर ने डेविड को क्या बताया? भालू मिहिर बोला भालू कह रहा था कि संकट में साथ छोड़ देने वाले
संकट में सच्चे मित्र नहीं होते। नहीं होते। मिहिर ने डेविड को बताया कि जो मित्र संकट में साथ छोड़ देते हैं वो सच्चे मित्र नहीं होते हैं। फिर से बताइए एक बार, भालू मिहिर को सूंघकर क्यों चला गया? मिहिर को मरा समझकर भालू चला गया। डेविड ने मिहिर से क्या पूछा? आपको वाले कान में क्या कहा? हाँ, भालू तुम्हारे कान में क्या कह गया? मिहिर ने डेविड को क्या बताया? मिहिर बोला, बोलिए मेरे साथ, मिहिर बोला भालू कह रहा था, भालू कह रहा था संकट में साथ छोड़ देने वाले सच्चे मित्र नहीं होते हैं। सच्चे मित्र नहीं होते हैं। जो मित्र संकट में साथ छोड़ दे वो सच्चे मित्र नहीं होते। देखो बच्चों, भालू एक हिंसक प्राणी है। यहाँ हम आपको हिंसक पशुओं के नाम बता रहे हैं, आप उनका नाम बोलेंगे। हिंसक पशुओं के नाम, हिंसक का मतलब जानते हो? जिनसे हम लोगों को डर होता है, जो हमारे ऊपर हिंसा कर सकते हैं, हमको काट सकते हैं, पशुओं को हिंसक पशु बोलते हैं। ये तो भालू है। ये कौन है? भालू। ये एक जंगली जानवर है लेकिन हिंसक होते हैं। ये मानव को देख करके उसके ऊपर उसको खाने के लिए दौड़ते हैं, उस पर झपट्टा मारते हैं, इसलिए इनको हिंसक पशु बोलते हैं। टीचर, हाँ बोलिए। नहीं खाते हैं भालू। अब ये क्या है? लोमड़ी। ये भी एक हिंसक पशु है। कौन है ये? लोमड़ी। हाँ देखिए, ये लोमड़ी है, ये भी जंगल में रहती है, ये भी एक हिंसक पशु है। ये है सियार। बोलिए, आप नाम बोलिए। सियार। ये भी एक हिंसक पशु है। ये देखिए, ये है बाघ। चित्र है बाघ का, इसको बोलते हैं बाघ है। ये भी एक हिंसक पशु है। ये देखिए हाथी है। हाथी वैसे तो हिंसक नहीं होता है, लेकिन अगर इनको परेशान करे कोई तो तब ये हिंसक हो जाते हैं। ये भी जंगल में रहते हैं, इनको अगर कोई परेशान करता है तब ये आक्रमण करते हैं, हिंसक हो जाते हैं, वैसे ये हिंसक होते नहीं है। ये देखिए जंगली कुत्ता है। कुत्ता, एक तो कुत्ते हम लोग पालते हैं, कुत्ता बहुत वफादार होता है, लेकिन जंगली कुत्ते जो होते हैं वो बहुत हिंसक होते हैं। ये है हिंसक, मतलब जो जिनसे हम लोग डरते हैं, जिनको जो लोग काटने को दौड़ते हैं, उनको हिंसक बोलते हैं। तो ये जंगली कुत्ता है। अब देखिए, ये है जंगली भैंसा। क्या है? जंगली भैंसा। ये भी बहुत हिंसक होता है। ये देखिए, ये है जंगली बिल्ली। कौन है ये? जंगली बिल्ली। ऐसे तो बिल्ली हिंसक नहीं होती है, बिल्ली बहुत लोग पालते भी हैं, लेकिन जंगली बिल्ली जो होती है वो हिंसक होती है। अब देखिए, ये है गेंडा। क्या है ये? गेंडा। ये भी हिंसक होता है। ये भेड़िए का चित्र। क्या है? भेड़िया। ये भी हिंसक होता है, जंगल में रहता है, बहुत हिंसक होता है।
मानव को देख करके खाने के लिए दौड़ता है। ये देखिए, ये क्या है? चीता। कौन है ये? चीता। 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 हाँ, ये भी हिंसक होता है, चीता। और ये देखिए, ये कौन है? शेर। और शेर भी इनको बोलता है। ये लोग जंगल में रहते हैं, काफी हिंसक होते हैं, इनसे सबको डर लगता है। ये सब हम लोगों को कहाँ देखने को मिलते हैं? ऐसे जू में, चिड़ियाघर में। ऐसे तो जू चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं, और वैसे ये लोग जंगल में रहते हैं। ये हमने अभी आपको हिंसक पशुओं के नाम व चित्र दिखाए। अब देखिए, आपकी किताब में चित्र बना है। चित्र बना, आपने पेज नंबर 63 खोला है ना? सबने खोला है? हाँ। देखो, समझो और 4 से 5 वाक्यों में कहानी लिखकर उसे शीर्षक दो। अब आप ये चित्र देख रहे हैं ना? इसमें एक कौवा ये उड़ रहा है, और यहाँ पे एक मटके में थोड़ा सा पानी है, और मटके के पास बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस चित्र के आधार पे हमको कहानी बनाना है। अब हम आपको कहानी बना करके बताते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ भी बोलेंगे। एक कौवा बहुत प्यासा था। एक कौवा बहुत प्यासा था। उड़ते उड़ते उसे एक घड़ा दिखाई दिया। ये जो कौवा है, एक कौवा बहुत प्यासा था। उड़ते उड़ते उसे एक घड़ा दिखाई दिया। अब ये देखिए, कौवा घड़े के पास आया और उसने अपनी चोंच उसमें डाला, घड़े में डाली, लेकिन पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच में वो अपनी चोंच से पानी नहीं पी पा रहा था। तो वो कुछ सोचने लगा। उसको एक आइडिया है। बोलिए, कौवा घड़े के पास पहुंचा। उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत कम था। ये कौवा घड़े के पास पहुंचा है और उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। कोए की जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। क्यों नहीं पहुंच सकती थी? क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं कि मैं इस पानी को पी सकूं और अपनी प्यास बुझा सकूं। तो वो सोचने लगा अपने मन में कि पानी मुझे कैसे मिले, क्योंकि वो बहुत प्यासा था, उसको प्यास लगी थी। तो सोच रहा था कि क्या करूं कि मुझे ये पानी पीने को मिल सके। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये कौवा यहाँ से एक एक कंकड़ उठा करके मटके में, घड़े में डाल रहा है। ये डालते दिख रहा है ना? नीचे से मटके के पास बहुत सारे कंकड़ पड़े थे और कौवे ने क्या किया कि एक एक कंकड़ उठा करके
मटके में डालने लगा। घड़े के आसपास घड़े के ढेरों आसपास ढेरों कंकड़ पड़े थे। कंकड़ पड़े ये थे। देखिए घड़े के पास बहुत सारे पड़े थे। कौवा अपनी चोंच से एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। ये देखिए वो सोचा कि मुझे ये पानी कैसे मिले, तो उसने दिमाग में सोचा कि मैं अगर एक एक कंकड़ इस पानी में डालूं तो ये पानी मुझे मिल सकता है, पानी ऊपर आएगा और मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। तो इस तरह उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना चालू किया। उठा उठा करके एक एक कंकड़ और देखो डाल रहा है। अब इसमें क्या दिख रहा है इस चित्र में? पानी ऊपर आ गया है, दिख रहा है ना आपको? इसने कौवे ने बहुत सारी, नीचे देखिए घड़े में बहुत सारे कंकड़ दिख रहे हैं। ये कंकड़ कौवे ने एक एक करके घड़े में डाले हैं और पानी ऊपर आ गया है और कौवे ने पानी पिया। उसको दिख रहा है ना कौवा कि उसके मुंह से पानी गिर रहा है, तो इसका मतलब उसने पानी पिया। तो जब कौवे ने एक एक कंकड़ मटके में डाला तो क्या हुआ कि जो पानी था वो कंकड़ तो नीचे आ गए और पानी ऊपर आ गया। तो इस तरह घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भरकर पानी पी लिया। इस तरह घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भरकर पानी पी लिया। अब ये देख रहे हैं ना, ये मटके में पानी ऊपर आ गया और जो कंकड़ थे वो नीचे बैठ गए, मटके में नीचे बैठ गए और जो थोड़ा सा पानी था मटके में वो ऊपर आ गया। और इस तरह कोई ने जी भर के पानी पीकर अपनी प्यास शांत की। अब ये बताइए, इस कहानी का हमको शीर्षक बताना है। अभी हमने आपको प्यासे कोए की कहानी बताई, अब इसमें आपको इसका शीर्षक क्या देंगे? कहानी का शीर्षक देंगे बुद्धिमान कौवा। क्या शीर्षक देंगे? बुद्धिमान कौवा। कौवा। क्यों कौवा बुद्धिमान था? क्योंकि उसने मटके में थोड़ा सा पानी था, लेकिन उस थोड़े से पानी को उसने बुद्धिमानी से मटके के ऊपर लाया और अपनी प्यास शांत की। इस तरह कौवा क्या था? बुद्धिमान था। तो कहानी का शीर्षक क्या देंगे हम लोग? बुद्धिमान कौवा। बोलिए आप लोग, बुद्धिमान कौवा। अब देखिए ये लिखा है चित्र का निरीक्षण करो, कहानी बताओ। तो कहानी तो हमने आपको बता दी है। अब ये पूछ रहा है कि इस कहानी से क्या सीख मिली, लिखो। अभी हमने जो आपको कहानी बताई, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या सीख मिली? कि मेहनत का फल मीठा होता है। आज का सुविचार भी हमने आपको बताया था कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो यहाँ कौवे ने मेहनत की ना, कौवे ने एक एक कंकड़ मटके में डाला, मेहनत की और इस तरह उसने अपनी प्यास शांत की। तो मेहनत का फल मीठा होता है।
अब ये देखिए बच्चों, ये आज आपका गृह कार्य है? ये क्या है बच्चों? आपका गृह कार्य है। और इसमें ये क्या दिख रहा है आपको? भालू दिख रहा है ना? हाँ, तो ये भालू को आपको हमने सच्चे मित्र में भालू की कहानी सुनाई थी ना आपको। तो भालू को आपको ये इसमें आपको 1 नंबर से 15 नंबर तक पूरा आंखों खुलेगा तभी तो पढ़ूंगी। ये देखिए 1 नंबर से 15 नंबर तक आपको पूरा ड्रॉ करना है। अब देखिए 1 से हम लोग 2 पे आएंगे, 2 से 3 पे, 4 पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 पे, 9 पे, 10 नंबर पे, फिर ये 11, फिर ये 12, 13, 14 और ये 15। चलिए ये भालू बन गया। आपको भी अपनी कॉपी पे एक भालू का चित्र बनाना है। ठीक है ना बच्चों? आज आपका घर काम ये है। बच्चों आज का आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है। और ये जो सच्चे मित्र की कहानी है ये आप पढ़ेंगे और इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे और याद करेंगे। सच्चा मित्र और प्यासे कोए की दोनों कहानी आप याद करेंगे। ठीक है बच्चों? अब आप दूसरी टीचर आपका लेसन लेंगे। बाय बच्चों। बाय बाय टीचर। बाय टीचर। बाय टीचर।